मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इधर उधर की बातें करने से अच्छा डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। पहला ही सवाल है आपके स्क्रीन पे, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल मैंने आई थिंक जरा सा चेंज कर दिया है। एक मिनट देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। इनसेट वो थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई, है ना। इनसेट जो है मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, मतलब देखो पानी के ऊपर, है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, चलते ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों चल पाते भैया? पता, वाटर की जो ऊपर की जो लेयर्स है, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं और रबर बैंड जैसे बैंड बनता है। रबर बैंड पता है ना आपको, जैसे खींचने के बाद कैसे ऊपर का सरफेस तैयार होता है ना, उस पर चीज फ्लोट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका सरफेस टेंशन, मैं ऊपर लेयर वाली बात कर रहा हूं, अंदर पानी की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर की जो ऊपर का लेयर होता है वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचने के कारण रबर बैंड जैसी चीज बन जाती है। उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे ये क्यों चल पाता है? तो सरफेस टेंशन का देखो आपको आंसर दिया है बच्चों, क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज, बात समझ में आ रही है ना। ऊपर की जो लेयर होती है मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचने के कारण, जैसे कि मैं किसी कपड़े को ऐसे खींचूं तो ये कैसा ऐसे एकदम टाइट हो जाता है कि नहीं, तो ये सर पे टेंशन बढ़ जाता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से भैया, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन द फ्री फॉल ड्यू टू, देखो जो वाटर सरफेस, जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स से बच्चों क्या होता है, जैसे कि वाटर के बहुत सारे ऐसे छोटे 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 कणस है, समझो वाटर के पानी के, अगर उसको नजीक समझो, यहाँ थे ऐसे ऐसे दूर, उसको नजीक लेके आया, यहाँ यहाँ वाटर ड्रॉप, तो खींच लेता है, ठीक है। और ये क्यों खींचता भैया? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, ऐसे खींचने के कारण वहां पे क्या होता है, एक स्फेरिकल फॉर्म तैयार होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड होता है भैया, सरफेस टेंशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। जैसे कि मर्क्यूरी में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, क्योंकि भैया देखो उसका गोल गुटक ऐसे है ना, बराबर बन जाता है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। समझ में आ रहा है? सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना होता है? तो 0 होता है बच्चों। देखो जहां सरफेस टेंशन खत्म हो, जहां सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। हर लिक्विड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, हर चीज के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। पानी के लिए अलग, वो भी प्योर वाटर, इम्प्योर के लिए अलग सरफेस टेंशन 0 हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब मैं टेम्परेचर देखो, पहले सरफेस टेंशन होगा, किसी भी दूध का हो, पानी का हो, है ना, घी का हो सकता है, किसी का भी सरफेस, मैं टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। देखो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, क्या होता है भैया? सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के एक ऐसी कंडीशन आ गई जिस टेम्परेचर पे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया भैया, सरफेस टेंशन था समझो 1 यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बढ़ा बढ़ा के यहाँ पे कम होगा, 2 डिग्री दे दिया, 2 डिग्री सेल्सियस दे दिया और कम हो गया, जैसे कि 0.5 न्यूटन पर मीटर। 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 0.25 न्यूटन पर मीटर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0. यहाँ पे 2 हो गया। 5 दे दिया, तो ऐसे टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे और ये कम कम होते जा रहा है सरफेस टेंशन, ठीक है। ऐसे करते 1.5 हो गया, 6 दे दिया, यहाँ पे 0.10 हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस दिया तो यहाँ पे 0.5 हो गया, 8 दे दिया तो यहाँ पे 0.000 हो गया। मतलब भैया ये 8 जो नंबर देखा है आपको, जिस टेम्परेचर पे हमारा क्या हो गया, सरफेस टेंशन 0 हो गया, इसी को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। देखो बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन जहां 0 होता है। गॉट इट? नेक्स्ट भैया, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का आप लोगों को यहां पे निकालना है यूनिट। मैं पहले फार्मूला देता हूं, F इज इक्वल टू
ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, सही है भैया, डी एक्स यहाँ ईटा निकालना है, मतलब एफ डिवाइड बाय ए डीवी बाई डी एक्स। मुझे बताओ फोर्स किस में गिनेंगे, न्यूटन में, ईटा का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ भैया डीवी बाई डी एक्स है, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस का मीटर, मीटर गेट भी कैंसल, मतलब इसका यूनिट 1/सेकंड, मतलब भैया इसका 1/सेकंड, ये सेकंड जाएगा ऊपर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, इसलिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट इसका जो था वो सही था, बाकी गलत थे। ये बातों पे ध्यान रखना है भैया, सिंपल सिंपल चीज है, ज्यादा दिमाग खाने का काम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पार्ट देखने वाले, यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल है। देखो 2 कैपिलरी ट्यूब है, रेडियाई पहले का ये है, दूसरे का ये है। चलो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जानबूझकर पेज रखा है एम्प्टी, तो इस पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं ले रहा हूँ इस एग्जांपल को। रेडिया कह रहा है पहले का 0.6 सेंटीमीटर और R2 है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। Are deep in the same liquid. The ratio of height through which the liquid will rise into E. इनका रेशियो निकालना हाइट का, और हाइट के लिए h2t cos थीटा डिवाइड बाय r rho g, ये फार्मूला पता है आप लोगों को हाइट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो h और r का ही संबंध लेना उन्होंने कहा है, सीधा सीधी बात है, नो पास। तो चलो यहाँ पे h1 बाई h2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल r2 बाय r1 लिख सकता हूँ, अरे इनवर्सली है ना भैया। चलो तो h1 बाई h2 इज इक्वल टू r2 की वैल्यू मेरे पास 0.3 और इसकी 0.6, पॉइंट शिफ्ट करोगे तो ये मिलेगा 1 3 1 1 3 2 था, मतलब h1 इज टू h2, तो यहाँ पे 1:2 ये आंसर मिल रहा है, करेक्ट, वही आंसर आपके इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ी सी तबियत नहीं बराबर, इसलिए थोड़ा सा खांसी की सी है। हाँ सर कोरोना हो गया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी खराब नहीं है भैया, है ना, दुआ करो अच्छे हो जाए तब, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी देना है। चलो, द एनर्जी स्टोर इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन ये वाला इज नियरली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है और क्या नहीं है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इसको मिटा दूं। सबसे पहले मुझे डायमीटर दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन से, ठीक है। डायमीटर दिया वाला भैया 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस होता है 3 सेंटीमीटर आधा, तो रेडियस क्या होगा भैया 3 × 10⁻⁻2 मीटर, समझे भैया, कोई टेंशन है। सरफेस टेंशन भी दिया वाला है, T इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर, या 4 × 10⁻2 लिख सकता हूँ न्यूटन पर मीटर, अच्छा लगेगा, बाकी तो चलिए, ठीक है ना, कोई टेंशन है भैया। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कौन सा फार्मूला आना चाहिए, अच्छा V इज इक्वल टू T × dA, सही है भैया, लेकिन बबल है, बबल हो गया डबल, है ना, तो T × 2dA लिख सकता हूँ। और एरिया जो होता है बबल का वो होता है 4πr², यार समझ में आता है ना, स्फेरिकल का एरिया 4πr² होगा, तो T 2 4πr²। चलो वैल्यू डालते हैं, T की वैल्यू है मेरे पास 4 × 10⁻², ये 2 ये 4, 3.142, देखो इसकी वैल्यू पाई की 3.14 नहीं लिखनी है, 3.142 लिखनी है। r का स्क्वायर मतलब r कहाँ, ये इसका स्क्वायर है 3 × 10⁻2 का स्क्वायर। मुझे लगता है भैया ये हो गए, अच्छा ये 12 24, ये 100 के आसपास आ रहा है आंसर, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या है सर, ये है 12.56, है ना, और ये 8 से गुना कर लो, 8 समझ में आ रहा है ना, देखो ना इनका गुणाकार 12.56 होता है, इनका 8, तो 8 से 48 ये हो गए 40 44, ये 4 आ गए 100 है ना, 100 के, देखो आ रहा है कि नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर है यहाँ पे, ओके। तो ये 10⁻2 है और इनका स्क्वायर 9 × 10⁻4 होगा। मुझे बताओ ये 100 मतलब 10⁻2 + 2 और ये -2 है,
तो ये मर जाएगा, और आपके इसमें ऐसा भी आंसर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है 0.9 इंटू 10⁻³ खत्म किस्सा, खत्म हो गया, ये आपका आंसर खत्म हो गया, समझे? बढ़ना आगे, चलो। तो यहां पे हमारे पास फुल एंड फाइनल क्वेश्चंस बाकी है, ये है ना, रेडियस वाला यहाँ पे ग्रेड हाइट थ्रू द है ना देर द टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है अभी। चलो लास्ट और फास्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 स्टोन है विथ रेडिया 1:2 वाला रेडिया है, fall from the greater height through the atmosphere, that the terminal velocity in the ratio of, ratio निकालना है मुझे, कोई टेंशन नहीं है मेरे पास भैया। ईटा इज इक्वल टू एक फार्मूला है, अगर आपको पता हो तो 2/9 r² g रो सिग्मा डिवाइडेड बाय v, ये फार्मूला है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस v को यहाँ पे निकालने वाला हूँ 2/9 r² g रो सिग्मा डिवाइड बाय ईटा। मुझे इसका और इसका ही रिलेशन पता होना चाहिए, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक काम करते भैया, v1/v2 यहाँ पे r2/r1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और r1:r2 की वैल्यू दी वाली है मेरे पास 1:2 मतलब क्या, r1/r2 1/2। चलो तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर होगा, देखो ना, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली थोड़ी है। तो v1/v2, तो v1:v2 इसका स्क्वायर 1 का 1 2 का 4 होगा, खत्म किस्सा। ये थे आपके एमसीक्यूज। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर पे आगे बढ़ेंगे, तो चलो नोट डाउन करना है फटाक से। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं, बहुत इजी है, वेरी शॉर्ट आंसर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले सवाल है, व्हाट इज द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होती है, जो पानी के ऊपर की जो लेयर्स होती है, जो इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो रेंज होती है, इसी को सरफेस फिल्म बोलते हैं। देखो, अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के ऊपर की जो लेयर होती है ना, हुज द थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ऊपर की लेयर में, एकदम पानी के ऊपर, अंदर वाला नहीं करता, ऊपर की लेयर जो इंटरेक्शन कर लेती है, उसकी सरफेस के ऊपर की जो लिक्विड की जो भी लेयर, उसी को हम लोग सरफेस फिल्म कहते हैं। कोई सी और एडिसिव दोनों फोर्स की मैं डिफाइन बता दूंगा। कोई सी मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन हो, या जैसे कि मार्कर और बोर्ड, मार्कर की इंक एंड बोर्ड अलग मॉलिक्यूल्स, इसको एडिसिव फोर्स कहते हैं। हम लोगों को कोई सी फोर्स की डिफाइन चाहिए, तो देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल सेम सर्टेन होना चाहिए। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को मर्क्यूरी को अगर अट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो कोई सी फोर्स है, ऑफर बता रहा हूं यहाँ पे, इसको तो कोई सी फोर्स लिखना है, लेकिन ऐसे, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा। व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड विस्कस द ऑब्टूस एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट। ऑब्टूस एंगल रहा तो क्या होता है, देखो भैया, हम लोगों ने कोई जार, उसमें मैंने एक तरफ मर्क्यूरी डाली, मर्क्यूरी डालने के बाद ये ऐसा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये लाइन और इसकी जो भी है ना, ये जो मिनास्कस कहते हैं उसको, शेप को, इस शेप को, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो बड़ा एंगल है, 90 से ग्रेटर है, मतलब ये जो थीटा है भैया, ये 90 से ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर जब रहता है तो इस शेप को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स बनेगा। दूसरी बात, अगर यही एक्टूस की जगह पे एक्यूट एंगल रहता तो ये कुछ शेप ऐसा बनता, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना, केरोसिन रहे तो ये कुछ ऐसा एंगल रहता है भैया। तो ये सॉलिड का सरफेस और ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का, इसके अंदर देखो थीटा यहाँ पे आप लोगों को पता है कि छोटा है ना, लेस देन 90 है, मतलब ये लेस देन 90 है, तब भैया इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, ये सॉरी कॉनकेव, गुफा जैसा बात दिखता है, गुफा, ये 90 से छोटा है ना, तब ये करता है। तो ये पता होना चाहिए आप एक कॉन्वेक्स क्यों आ रहा है, ये कॉन्वेक्स सरफेस क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया ऑब्टूस एंगल तैयार कर रहा है विस्कस। ओके, वाइड आगे बढ़ता हूं। व्हाट इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट फॉल द टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू द विस्कस मीडियम। अगर कोई
बॉडी को विस्कस मीनस आपने छोड़ दिया इसे टर्मिनल वेलोसिटी से, तो क्या होता है जितना ऊपर फोर्स लगता है उतना ही नीचे लगता है। इसीलिए भैया यहाँ पे विस्कस मीडियम इज कैसा होता है, जीरो होता है। मतलब द नेट वेट ऑफ बॉडी फॉल विद द टर्मिनल वेलोसिटी द विस्कस मीडियम इज जीरो। मतलब वहां पे ऊपर नीचे दोनों सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है भैया वो जो होता है वहां पे। नहीं तो क्या होता मन में, क्या कोई पानी की बूंद आ रही है रात या कभी भी बारिश के टाइम में, तो छेद को होल्ड करके आ सकती है। या कभी हम लोग छतरी लेके जाते थे बारिश में, या बारिश में हम लोग घूमते बारिश में, तो हमारे को छेद करके जाती थी क्योंकि इतनी बड़ी वेलोसिटी से वो आता है। लेकिन क्या होता है ऊपर जितना फोर्स है उतना नीचे, इसलिए हो रहा है बैलेंस भैया। हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी वे, देखो अ स्क्वायर मेटल ऑफ प्लेट एरिया दे वाला, देखो आंसर लिख रहा हूं भैया मैं, एरिया दे वाला है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत अच्छा। मूव पैरेलल टू द अनदर प्लेट विद द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भैया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। बोथ प्लेट इज मर्ज इन वाटर विद द विस्कस फोर्स, फोर्स दे वाला है हम लोगों को 100 डाई, मतलब इसको 20 ऐसे लिखा। अब ये सभी यूनिट चेंज करने की जरूरत है, सभी सीजीएस यूनिट है। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, विस्कोसिटी मतलब ईटा बोलते इसको, इसको मैं 10⁻² पॉइज लिखूं भैया। अरे ये 0.01 मतलब यही होता। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, dx फार्मूला याद होगा आपको, या इज इक्वल टू देखो ईटा a dv/dx। मुझे dx निकालना है तो dx यहाँ लाता हूँ, ईटा a dv, ये फोर्स डिवाइडेड। तो ईटा की वैल्यू क्या है मेरे पास देख लेना, यहाँ पे 10⁻² है। एरिया क्या है भैया 10⁻² है। dv की वैल्यू क्या है, इसको dv बोल सकते हैं हम लोग, तो ये 10 है डिवाइडेड बाय dx, नहीं फोर्स की वैल्यू बताना 200। मुझे लगता है प्लस माइनस मर गए भैया, एक जीरो से एक जीरो मर गया, 1/20, तो dx 1/20 मतलब 0, 10 नहीं जाता है और 0 लो, अब 100 होने वाले हैं। सो 25 तो ये सेंटीमीटर में ही लिखो, क्यों भैया, क्योंकि इसका SI यूनिट्स, मैं सब कुछ क्वांटिटी इसलिए SI यूनिट है लिख सकता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल इजी है, कुछ नहीं, f इक्वल टू ईटा a dv/dx, पर dx निकालना था, वैल्यू पुट अप करो, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं 6 और 7 नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट बच्चों, दोनों भी सवाल सबसे सिंपलेस्ट, एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचा जाए तो। क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर ऑफ वाटर इज, मतलब यहाँ पे dv दी वाली है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब dx बोल सकते हैं हम लोग 0.1 सेंटीमीटर, इसी को 10⁻⁻1। अब ये सेंटीमीटर यहाँ भी है, कन्वर्जन मत करना। और एक मार्क में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एक मार्क के क्वेश्चन में कि आपको कन्वर्जन नहीं होता। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या भैया, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब वर्ड लगे तब dx करना है डिवाइडेड बाय, तो इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। dv क्या दी वाला है मेरे पास 8 और ये 10⁻⁻1, तो 8 10⁻⁻1 के ऊपर ये 10 होगा, तो ये 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आपको मिलेगा। कितना सिंपल यार, ओरली निकाल सकते थे। 8 ये ऊपर गया 10 होगा, तो 8 × 10 80, समझे, बहुत इजी वेस्ट है। एक मार्क की ये क्वेश्चन है ना, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट थोड़ी बनाएंगे आपके लिए, नहीं बनाते, सोचते आपके बारे में भैया। वाटर राइज द हाइट, हाइट दी वाली पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, ठीक है। ये आपको हाइट h1 2 मिलीमीटर है इन द कैपिलरी ट्यूब, इफ द रेडियस इज मेड, मतलब सेकंड जो रेडियस है वो r2 दी वाली भैया, ये 1/3 r1 के है ना। इफ द रेडियस 1/3 इट्स प्रीवियस वैल्यू से, मतलब r1 से 1/3 है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या होगी, h2 क्या होगा, ये निकालना है। तो हम लोगों को एक फार्मूला पता है भैया हाइट का, याद होगा 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो, सही है ये फार्मूला, r रो g। अच्छा, मतलब h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है। चलो मुझे h2 निकालना है, तो बाकी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे h2 निकालना है डिवाइड बाय h1 करेंगे, तो यहाँ पे रेडियस उल्टा है, r1/r2। ये बात समझ में आ रही भैया, ठीक है।
तो H2 H1, यहाँ पे R1 एज इट इज, R2 की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, R2 की वैल्यू बात कर रहा हूँ R1 बाई 3 का जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 3। बात समझ में आ रही भैया? देखो R1 R2 की वैल्यू भैया R1 बाई 3, देखो या R1 बाई 3 लिख सकते थे, डिवाइड ऊपर, और H1 की वैल्यू जो थी मेरे पास वो 2 है। R से R मर गया भैया, तो H2 ये 2 3 जा 6 और ये भी मिलीमीटर में। बात समझ में आ रही? तो इतनी हाइट होगी। तो यहाँ पे बच्चों ये एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर का ये वीडियो था। बाद में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन वीडियो नेक्स्ट मिलेगा। तब तक शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो भैया चैनल सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।